पेट्रोल बम से मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया इन्होंने पेट्रोल बम मारे। वो लोग जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमने उनको नहीं देखा, हम तंबू के अंदर थे। तो आपने क्या कारण, कौन लोग थे जिन्होंने ये सब किया है? इन्होंने खुद कराया। अच्छा, हमने जला दिया, आपको नहीं किया हमने। अगर हमारा बस चलता तो फिर हम क्या करते? देखिए, सवाल काफी सारे हैं और सवाल लगातार जारी है। सबूत बताओ ना। दिखा देगा, आइए साहब, आप दिखाएंगे। आप थे जब ये हुआ था। योगी आदित्यनाथ की औकात है किसी ठाकुर के घर पे बुलडोजर चला के दिखा, किसी ठाकुर के बच्चे को गोली मार के दिखा। इसकी सत्ता को ऐसे पलट देंगे जैसे कुर्सी को पलट दिया जाता है। नहीं, चुनाव आयोग चोर है और नरेंद्र मोदी महाचोर है। अरे जान हमारी जाती तो ये कह देंगे आत्महत्या कर ली। अरे भैया, हम आत्महत्या क्यों करेंगे यार? बताओ ना आप। कल को मुझे कोई गोली मार जाएगा, पुलिस तो कह देगी यार खुद ही मार ली यार। ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो तानाशाही चल रही है। राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो रहा है। लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं मोदी से। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी। लोकतंत्र का नाश कर रहे हैं मोदी जी। लोकतंत्र को खत्म कर देंगे मोदी जी। मोदी जी चाहे शर्त दे रहे हैं मोदी को खुली शर्त दे रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव कराएं और नरेंद्र मोदी जी यदि हारते हैं तो उनको अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, यूरेशिया जाना पड़ेगा। कैंसिल कर दिया, इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक लोकल न्यूज़ चैनल में खबर चलवाई कि जो भी आएगा यहाँ उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली जाएगी, यहाँ पर कोई ना आए। इन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी, यहाँ पर कोई ना आए। हमारी 2 बसों को रोका हुआ है एक जगह, हमारी 1 बस को एक जगह रोका हुआ है, 2 बस को एक जगह रोका हुआ है, यानी कि 5 बसों को रोका हुआ है। और अभी फ़ोन आया है मेरे साथी के पास, वो कह रहे हैं सतपाल तंवर को भेज दो, मुकदमा दर्ज करें, बसों को छोड़ देंगे। सिर्फ बसों को तभी छोड़ेंगे जब सतपाल तंवर को भेजेंगे, क्योंकि सतपाल तंवर के ऊपर आज मुकदमा दर्ज होगा और मैं जेल में जाऊँगा। ईवीएम के खिलाफ जो ये धरना शुरू किया था, क्या दिक्कत है ईवीएम में सर? ईवीएम में चुनाव आयोग ने चोरी की हुई है। ईवीएम को पूरा हैक किया हुआ है, बदला हुआ है। वोट आप किसी को भी डाल देंगे लेकिन वो जाएगा बीजेपी के खाते में। कुछ सबूत नहीं दे पाए आप चुनाव आयोग में या सुप्रीम कोर्ट में? चुनाव आयोग हमारे सामने ईवीएम मशीन लेके आएगा तभी तो हम सबूत देंगे। ऐसे कैसे सबूत दे दें हम? ये भी हमारा धरना चल रहा है। ये आपकी हार की बौखलाहट तो नहीं है चुनाव में? मैं चुनाव तो नहीं लड़ रहा, राजनीतिक दल हमारे साथ नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या करना चाहिए मुझे, आप बताओ? धारा 144 लगी है पूरी दिल्ली में, आप कैसे कर सकते हैं आंदोलन? तानाशाही नहीं चलेगी। आप संविधान को नहीं मानते? धारा 144 जो है हमारे संविधान में ही है, संविधान ने बनाई है। तानाशाही नहीं चलेगी। धारा 144 कैसे लगाई हुई है? इन्होंने परमिशन लेके बैठे हुए यहाँ पे नगर निगम से, दिल्ली सरकार से। पुलिस ने परमिशन दी आपको? पुलिस कौन होती है परमिशन देने वाली? आप कानून नहीं मानते? ये नहीं, ये जो जगह है, हाँ। ये जो जगह है ये दिल्ली सरकार के अधीन है, केंद्र के अधीन। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो संभालना पड़ेगा पुलिस को। मैंने कौन सा लॉ एंड ऑर्डर खराब कर दिया? यहाँ पे कल आगजनी हुई है आपके कार्यक्रम में। कोई बात नहीं, किसी ने पेट्रोल बम डाला और आग लगा दी। तो ये खतरा है ना आपके लिए भी? जान तो खतरा है, हम अपनी जान भी जोखिम में डाल के बैठे तो हुए हैं ना। किसने आग लगाई है? कौन लोग हैं वो लोग जय श्री राम के, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने ऐसा, देखो हम तो अंदर बैठे थे, बाहर से आवाज़ आई, कुछ फूटा है, एकदम आग लग गई। फिर अब हम बचें या क्या करें बताओ? ये घटना कब की और कितने बजे की? ये घटना शाम को 4:45 बजे के आसपास की है। कौन लोग थे, कुछ पता चला? नहीं पता चला है, नहीं पता चला। पुलिस में शिकायत दिया आपने? एड्रेस क्या है यहाँ का? यहाँ का एड्रेस ये गुरु रविदास पार्क है। गुरु रविदास पार्क है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर है, पुरानी दिल्ली में। अच्छा। हाँ, ये हनुमान मंदिर के पीछे है। लेकिन यहाँ तो पुलिस आ गई है आज भी। हमें हटा रहे हैं लोग, जबरदस्ती भगा रहे हैं। हमारे धरने को आज खत्म कर देंगे ये लोग। कब से चल रहा था आपका धरना? हमारा धरना 10 दिन से चल रहा था, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। हम टूटेंगे नहीं, हम हारेंगे नहीं। आंदोलन जारी रहेगा। अब टुकड़ों में लड़ेंगे, कोई बात नहीं है। टुकड़ों में अगर समाज को पसंद है हम टुकड़ों में लड़ेंगे। हम जंतर मंतर पे जाएंगे, हम और जगह जाएंगे, हम लोग लड़ते रहेंगे। जंतर मंतर पे तो पहले से धारा 144 लगी हुई है, वहाँ तो जा ही नहीं सकता कोई। देखिए, ये तो जो है इन लोगों का काम है लगाना। हम अपना काम कर रहे हैं, इनको अपना काम करने दो। हाँ। लेकिन पुलिस डिटेन कर लेते हैं, आपको थाने ले जाते हैं, फिर छोड़ देते हैं, ऐसे कैसे हटेगी ईवीएम? हम अपना काम कर रहे हैं, परिणाम क्या होगा हमें परिणाम की कोई फिक्र नहीं है। मौत भी हो सकती है। मोदी सरकार के लोग कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। ईवीएम सेट है तभी तो 400 पार कह रहे हैं। कैसे बताओ? 2019 में कहा था ईवीएम सेट है साहब, 300 पार सेट है ईवीएम। तो कैसे पता, सबूत दीजिए ना। तो कोई चुनाव आयोग लेकर के आए ना, ईवीएम मशीन को हमारे सामने लेके आए ना। आपने क्या गुजारिश की चुनाव आयोग से? हमने कहा है लेके आओ। हम गुजारिश नहीं, हमने चैलेंज दिया, हिम्मत है तो लेके आओ।
लेके आओ हिम्मत है कितनी तो। मशीनें चाहिए आपको? एक ही चाहिए बस, एक ही ले आओ। क्या क्या खामियां हैं उसे ईवीएम पे? हैकिंग होती है उसके अंदर, और कोई किसी को भी वोट डालेगा तो वो जो है बीजेपी को ही जाएगा वो वोट। इतने साइंटिफिक टेम्परामेंट चल रहा है देश में, दुनिया भर की एजेंसीज काम कर रही हैं। यदि कोई ईवीएम में फ्रॉड होता है, भारतीय लोकतंत्र में गड़बड़ी है, तो दुनिया भर की एजेंसीज का भंडाफोड़ कर सकती हैं। मेरे वो पास क्यों नहीं कर हैकर रही है, भंडाफोड़? मेरे पास हैकर है, मैं कर दूंगा भंडाफोड़। चुनाव आयोग में दम है तो ले आए मशीन। वो तो गांव-गांव लेकर जा रहे हैं ईवीएम को। गांव वाले बेचारे हमारे भोले हैं, वो क्या जाने। ये मशीन तो उनके लिए ऐसी ही है जैसे पहले आया था ना छोटा सा मोबाइल कीपैड, ये तो उनके लिए वैसी ही है। आप 5 साल से कहाँ थे? आप जब क्यों नहीं आई ईवीएम के विरोध हम में? लगातार लड़ रहे हैं फाइट अगेंस्ट ईवीएम के नाम से। चुनाव भी लड़ेंगे कि नहीं? चुनाव की बारी आएगी जब चुनाव भी लड़ेंगे, पीछे को कौन हटना सीखता है। लेकिन हमारे देश में वकील पहले से आंदोलन कर रहे हैं, वो तो हम भी उनके साथ हैं, वकील भी आप लड़ तो रहे अलग लड़ रहे हैं, उनके साथ कहाँ नहीं हुआ? नहीं, हम तो साथ में ही रहे हमेशा। अलग-अलग कितनी कैसे जगह। दबाव बनेगा सरकार नहीं नहीं, पर? हम अलग नहीं है, हम अलग नहीं है, हमें अलग मत कहो आप लोग। राष्ट्रीय पार्टियों के नेता नहीं आ रहे हैं आपके समर्थन में, हाँ, जिनके ये विधायक नहीं आ बनते रहे हैं, हैं, सांसद वो बनते हैं जिनके। वो नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है फिर इसको हटाने की? नहीं, मुझे जरूरत है ना, क्योंकि मुझे जनता की चिंता है, मुझे देश की चिंता जिनके विधायक बनेंगे, सांसद बनेंगे, वो तो आ नहीं रहे हैं। आपको क्या प्रॉफिट है। दिखाई यही दे तो रहा है सोचने इसमें? वाली बात है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ। यही तो सोचने वाली बात है, वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, फायदा तो उन्हीं को ही होगा। चुनाव बैलेट से हो या ईवीएम से हो, ये बैलेट तय से, करेगा बैलेट चुनाव से, आयोग। आप बैलेट कैसे से। तय कर सकते हैं? हम जनता है, चुनाव आयोग मालिक नहीं है हमारा। हाँ। हम जनता है, हम खुद ही लोकतंत्र का मालिक तो वही है ना। नहीं, लोकतंत्र का मालिक भी जनता है, तभी तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। आप पे चुनाव आयोग को आप भरोसा नहीं है आपको? नहीं, चुनाव आयोग चोर है और नरेंद्र मोदी महाचोर है। अरे मोदी जी की गारंटी चल रही है पूरे देश में। भ्रष्टाचार की गारंटी है, चोरी की गारंटी है, जुमले की गारंटी है, कह रहे हैं 15 लाख की गारंटी है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया उन्होंने। झूठे हैं, झूठे, महाझूठे। 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री। कहाँ है सबूत दो। हर आदमी कर रहा है, हर मोदी, घर घर मोदी, रामलला को ले आए वो। और तिरंगा भी लगा लिया। मीडिया खरीद लिया, मीडिया बोल रहा है। घर पर तिरंगा लगा लिया कि नहीं? मीडिया खरीद लिया, मीडिया बोल रहा है। भगवा झंडा लगा लिया कि नहीं? मीडिया खरीद लिया, मीडिया बोल रहा है। कुनबा बड़ा हो रहा है बीजेपी का। आप कहाँ रह गए हैं? पीछे रह गए आप। कोई बात नहीं, हम लोग पीछे ही रह करके भी लड़ेंगे, हमारा काम लड़ना है। हम मैदान में दंगल के खिलाड़ी हैं। बीजेपी एक तरफ है, नरेंद्र मोदी सतपाल तंवर है, तो ये दंगल के पहलवान हैं। लड़ेंगे 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 लड़ बिल्कुल तो लड़ेंगे। मोदी जी रहे हैं सभी से। तो कोई बात नहीं, लड़ते रहें वो। आज हम सत्ता से टक्कर ले रहे हैं, बड़ी शक्ति, महाशक्ति से कहाँ टक्कर टक्कर ले ले रहे रहे हैं? पुलिस आपको हटा देती है यहाँ हैं। पे तो कभी आकर। अत्याचार कर रही है ना, यही तो संघर्ष है ना। कोई नेता लाठी आपके खा सामने रहे साथ में नहीं तो खड़ा है? नहीं, कोई नहीं आया हमारे साथ। किसी को आपने कोई बात नहीं किया, आया। फोन किया? देखिए, मैंने तो चंद्रशेखर भाई को निमंत्रण कॉल भी किया आपने? निमंत्रण भी दे दिए हैं। नहीं, चंद्रशेखर वो तो भाई मेरे को? साथी हैं, वो बिजी हैं कहीं पे, वो मेरे साथी हैं, उनके ऊपर कोई सवाल उत्तर नहीं है। प्रदेश के वो मेरे रामपुर साथी में हैं। एक दलित युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई, बाबा साहब की प्रतिमा को लेकर, फोटो लगाने को लेकर, ग्राम समाज की जमीन में। क्या कहना चाहोगे? वो जो है सोची समझी हत्या है। गोली अचानक नहीं लगी, गोली जानबूझ करके मारी गई। मैं रामपुर जा रहा हूँ। तो राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ऐसा कहते हैं। राम राज्य तो यही है ना, दिखाई दे रहा है। हत्याओं का राम राज्य है। हाँ। हत्याओं का, दलितों की हत्याएं होती है, किसी और की नहीं होती। पुलिस की औकात है, योगी आदित्यनाथ की औकात है, किसी ठाकुर के घर पे बुलडोजर चला के दिखा, किसी ठाकुर के बच्चे को गोली मार के दिखा। इसकी सत्ता को ऐसे पलट देंगे जैसे कुर्सी को पलट दिया जाता है। लेकिन वोट तो ज्यादा आपके हैं, आपको ये काम करना चाहिए। हमें करना चाहिए, लेकिन हमारे लोग डरे हुए हैं। पुलिस ने डरा तो दिया है, यहाँ आज हमारा प्रोग्राम क्या भी कहा कैंसिल पुलिस ने? करा दिया, हमारा कार्यक्रम कैंसिल करा दिया पुलिस ने। हमारी बसें रोक रखी हैं पुलिस ने। कहते हैं सतपाल तंवर के ऊपर मुकदमा दर्ज करें, सतपाल तंवर को पेश करो, अपनी बसें छुड़ा ले जाओ। क्या गुनाह मेरे किया ऊपर सतपाल ने? सतपाल तंवर का गुनाह है, ईवीएम मशीनों का विरोध कर रहा है। आज जो है मेरे ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम से मेरे ऊपर इन्होंने हमला किया, इन्होंने कौन लोग पेट्रोल थे बम वो? मारे। वो कौन वो लोग जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। हमने उनको नहीं देखा, हम तंबू के अंदर तो थे। आपने जानलेवा जो हमले का को केस वेस दिया है, देखिए, शिकायत पुलिस दी के है? ऊपर पुलिस को हमने बयान दर्ज करा दिए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई एक तरफा हो रही है। पुलिस ये कहती है कि इन्होंने खुद ही किया होगा, यानी कि आरोप सीधा हमारे ऊपर। अरे जान हमारी जाती तो ये कह देंगे आत्महत्या कर ली। अरे भैया, हम आत्महत्या क्यों करेंगे यार? बताओ ना आप। कल को मुझे कोई गोली मार जाएगा, पुलिस तो कह देगा खुद ही मार ली यार। ऐसे थोड़ी ना चलेगा, ये तो तानाशाही चल रही है। राजधानी दिल्ली में इतना बड़ा कांड हो रहा है। लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं मोदी सरकार। लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं मोदी जी। लोकतंत्र का नाश कर रहे हैं मोदी जी। लोकतंत्र को खत्म कर देंगे मोदी जी। मोदी जी चाय बेचते थे, देखो प्रधानमंत्री बन गए ना लोकतंत्र की वजह से। ये लोकतंत्र, संविधान सबको ताकत देता है, लेकिन संविधान को नहीं पता ना कौन मक्कार हो जाएगा।
संविधान को उसको नहीं पता ना संविधान को। तो क्या है रणनीति, क्या है? रणनीति आगे अभी हम रामपुर जाएंगे और ये धरना जो है अब जंतर मंतर पे और जगह जगह दिल्ली में अलग अलग इलाकों में और देश के अलग अलग इलाकों में चलेगा। ईवीएम का अंतिम संस्कार करेंगे, जो कहा है वो करेंगे और बूथ पे ईवीएम जाएगी तो ईवीएम को फोड़ेंगे भीम सैनिक, हमारे भीम सैनिक। लेकिन वो तो गैर कानूनी काम करेंगे आप। तो कोई बात नहीं, लातों के बुत बातों से नहीं मानते। ईवीएम क्या फोड़ने देगी सरकार आपको? हम फोड़ेंगे, वोट डालने जाएंगे, हमारे लोग फोड़ देंगे। तो ये तो गलत तरीका है ना, तरीका दूसरा अपनाइए ना। जब सीधा तरीका सरकार नहीं मानेगी तो गलत तरीका अपनाना ही पड़ेगा आपके पास। देखिए, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकता है, तो ऐसे में घड़े को फोड़ देना चाहिए, फोड़ देना चाहिए, फोड़ देंगे, ईवीएम को फोड़ेंगे। ईवीएम नहीं, बैलेट हो जाए तभी मोदी आएंगे इस बार, कहा जा रहा है। लगा लो शर्त, हमारी हो गई आज शर्त। नरेंद्र मोदी से खुली शर्त दे रहा हूँ। कौन सी शर्त दे रहे हैं मोदी को? मोदी को खुली शर्त दे रहे हैं कि अगर बैलेट से चुनाव कराएं और नरेंद्र मोदी जी यदि हारते हैं तो उनको अफगानिस्तान पार, तालिबान पार, यूरेशिया जाना पड़ेगा। ये यूरेशिया ही क्यों? यूरेशिया इसलिए जाना पड़ेगा, यहीं से ये लोग आए हैं। कौन लोग? यही लोग, यूरेशिया तो ओबीसी के हैं। वो झूठे हैं, क्या सबूत है वो ओबीसी के हैं? फर्जी डिग्री बना ली सर, फर्जी डिग्री बनाई है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उस समय सुनो, उस समय कंप्यूटराइज डिग्री नहीं हुआ करती थी, कंप्यूटराइज बनाई है इन्होंने। ओबीसी का सर्टिफिकेट नकली बना लिया। 420 आदमी है ये, 99 में बनाई थी सर्टिफिकेट। 420 है ये, 420 है ये। सीएम बनने से पहले। अरे पीएम से उतरते इसको पता है कि पीएम के पद से जैसे ये हट जाएगा वैसे एफआईआर दर्ज होगी, ये अंदर जाएगा, जेल में जाएगा, जेल में चक्की पीसेगा। कौन हटाएगा? जनता हटाएगी, लेकिन उसके लिए ईवीएम इन्होंने पहले सेट कर लिया ना, ये हटे ना, 400 पार जाए। ईवीएम करो ना, कब तक रोएंगे? 2047 तक का प्लान करे बैठे हुए हैं ये लोग। तो संतुष्ट नहीं है मोदी जी के काम से आप लोग? मोदी जी झूठे हैं। क्या कमी रह गई हमारे देश में? पूरी कमी है। क्या पूरी कमी है? मोदी जी ने दलितों का शोषण किया है, महिलाओं का शोषण किया है, गरीबों का शोषण किया है, महिलाओं का शोषण किया, जगह जगह रेप हो रहे हैं सर। हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट में एक बलात्कार होता है देश के अंदर। मोदी जी जिम्मेदार हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में और हर जगह, मोदी जी जिम्मेदार है, क्योंकि प्रधान सेवक वो है। उसने अपने आप को चौकीदार कहा था। बोलो अब। किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान प्रदर्शन कर रहे डाले जा रहे हैं 6000 रुपए। सर थोड़ा इधर घूम जाइए, कैमरे में लोगों को आदत डाली जा रही है 6000 रुपए की और 5 किलो राशन की, जो कैमरे यहाँ लगे 5 किलो राशन की। और तो अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे हमारा प्लान ये है, देखिए रामपुर में गलत हुआ, हम रामपुर जा रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ धरना जो है वो पुलिस समाप्त कर रही है, मजबूरन हमें उठाना पड़ रहा है। और अब जो है धरना लगातार चलता रहेगा, दिल्ली में अलग अलग इलाकों में चलेगा, देश के अलग अलग इलाकों में चलेगा और बूथ पर ईवीएम जाएगी तो हम ईवीएम को तोड़ेंगे। आपके साथ कितने लोग हैं सतपाल जी? हमारे साथ पूरी टीम है, पूरा देश है। कितना पूरा देश है सर, संख्या बल 85%। पवन मेश्राम के साथ आप लोग भी हैं? हम भी उनके साथ भी हैं। सब एक ही आंदोलन के? सर हम एक हैं सारे। क्लियर कर दीजिए। सब एक हैं हम। सब एक हैं? सब एक हैं। महमूद प्राचा सब एक हैं हम। और भानु प्रताप सब एक हैं हम। सब ना? सब एक हैं हम, अलग नहीं है। साथ में नहीं, साथ में ही है हम। हाँ। साथ में आते हैं हम लोग। ठीक है, तो सोल्यूशन होगा ईवीएम का इस बार? सोल्यूशन हम कर देंगे, जबरदस्ती करेंगे, लातों को भूत बातों से नहीं मानते। ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है आपको? मशीन है जी, मशीन है वो, मशीन पे क्या भरोसा करें? कल को रोबोट आएगा, आपका मर्डर कर देगा और आप कहोगे रोबोट था जी, ऐसे नहीं चलेगा ना। चिप सिस्टम कोई भी हैक हो सकता है, कोई भी